चलिए ध्यान देंगे, आज हम लोग गो थ्रू करेंगे डबल अपने, दो अपने अपने कॉलेज जाते हैं, ठीक है। इससे पहले जो पढ़े थे उसमें एक अपने था, कितना? एक अपने। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे दो अपने। कितने अपने? दो अपने। इसको कैसे? हम लोग अपने अपने कॉलेज जाते हैं, है ना जी, अपने अपने कॉलेज। ध्यान दे, तो पहले क्या करना है? पहले मेन पार्ट बनाना है। क्या करना है? मेन पार्ट। क्या करना है? मेन पार्ट। जैसे देखिए, जाते हुए स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन गए कि नहीं गए? बोलते ना, इतना नंबर गाड़ी इतना प्लेटफॉर्म पर आएगी, फिर ट्रेन 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 करेगा, मैं हैव अटेंशन प्लीज, मैं हैव अटेंशन, कृपया कृपया यात्री कृपया ध्यान दे, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दो अपने आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं तो एयरपोर्ट पर गए होंगे जो फ्लाइट से कहीं दिल्ली उल्ली या बाहर अब्रॉड गए होंगे विदेश, वहाँ पे भी यात्री कृपया ध्यान दे, कृपया आप लोग अपना अपना सीट बेल्ट बांध ले। बोलता है कि नहीं बोलता है? अपना अपना सीट बेल्ट बांध लेते। एक अपने तो समझ में आता, दूसरा अपने समझ में आता नहीं। इसको दूसरा अपने लिए क्या लगाएंगे वो सीखेंगे आज लोग। चलिए आइए सीखते हैं। तो हम लोग अपने अपने कॉलेज जाते हैं, तो पहले क्या करना है? पहले मेन पार्ट बनाना है। क्या बनाना है? मेन पार्ट। तो शुरू वाला और अंत वाला आप बना भी ले रहे हैं मौखिक, तो उसका पहले मेन पार्ट बनाइए। क्या बनाइए? मेन पार्ट। ठीक है, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। वी सिंगुलर के प्लुरल जी, यू शुड स्पीक लाउडली। अरे वी सिंगुलर के प्लुरल, प्लुरल ना जी। वी फाइव गुंजाइश है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वी गो टू, वी गो टू। अब पहला अपने देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहला अपने के अनुसार पॉजिटिव केस क्या होगा? वी के अनुसार आवर। क्या होगा? आवर। तो वी अस आवर, तो वी गो टू आवर। आवर लिख दिए। एक अपने, अब यहाँ तो है भैया दो अपने, क्या गो अपने? दो अपने है ना? लौक रहा है ना सबको? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो हम लोग अपने अपने, तो पहले अपने के अनुसार आवर, और दूसरे अपने के लिए क्या करेंगे? आंख बंद करके आप रिस्पेक्टिव लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? रिस्पेक्टिव। क्या लगा दीजिएगा? रिस्पेक्टिव। तो वी गो टू आवर रिस्पेक्टिव कॉलेज, रिस्पेक्टिव कॉलेज। पप्पू हो गवा पास या फेल जी? पास ना? yes, तो हम लोग अपने अपने कॉलेज जाते हैं। वी गो टू आवर रिस्पेक्टिव कॉलेज। जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, दो अपने तो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, और दूसरा के लिए रिस्पेक्टिव लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? रिस्पेक्टिव। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? आया कि नहीं आया? अरे यू शुड स्पीक लाउडली। चलिए ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग क्या करेंगे? गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये गायें अपने अपने मैदान में चरती हैं। ये गायें अपने अपने मैदान में चरती हैं। तो ये के लिए क्या लिखेंगे? दीज। क्या लिख देंगे? दीज। और मैंने बताया है, आपको बताया गया था मेरे द्वारा कि दीज दूज जब भी दिखाई दे, उसके बाद आने वाला नाउन सदा सदा सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल जी। काऊ नहीं काउज, कैट नहीं कैट्स, रैट नहीं रैट्स, पेन नहीं पेन्स, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स। याद रखिए, सदा सदा दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन सदा सदा प्लुरल होता है। कोई दिक्कत? तो दीज काऊ की काउज, दीज काउज। यहाँ पे दो अपने आ गया बउआ, तो मेन पार्ट बनाएंगे। तो ये गायें चरती हैं, ये गायें चरती हैं। तो चरना का अंग्रेजी क्या होता है? ग्रेज। ग्रेज होगा, ग्रेजेज। लोला फोड़ देंगे, ग्रेज। ठीक है, क्या होगा? ग्रेज। तो दीज काउज ग्रेज, दीज काउज ग्रेज, दीज काउज ग्रेज। ये क्या होगा? पहला दे के इसको दे मान लेंगे। क्या मान लेंगे? दे। ठीक है, दे के अनुसार पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? देयर। दीज काउज ग्रेज इन देयर। क्या लिख देंगे? देयर। और दूसरा अपने के लिए क्या लगा देंगे? रिस्पेक्टिव। क्या लगा देंगे? रिस्पेक्टिव। तो दीज काउज ग्रेज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव फील्ड। कोई दिक्कत? आया समझ में? तो बना दीज काउज ग्रेज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। कोई दिक्कत? चलिए दोनों को कॉपी आउट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।